नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। इस चैनल में निजी निवेश के बारे में मैं बात करूंगा। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक सेक्टर की बात करने के लिए आया हूं आपके विश्लेषण के साथ कि ये सेक्टर बहुत ओवरहीटेड है। आपने जब अखबार पढ़े हैं, स्पेशली पिंक पेपर पढ़े हैं हो रहे तो आपको ये अनुमान होगा कि पिछले हफ्ते में रिकॉर्ड ओपनिंग थी कि पिछले 10 साल में फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू नया साल के पहले हफ्ते में इतना मार्केट गेन नहीं हुआ है। सो लोग उनको गागा बोल रहे हैं कि मार्केट ने वापस आ गई है। तो मैंने ये देखा कैसा मार्केट ऐसा ऊपर आ गया, कौन सा स्टॉक ऐसा परफॉर्म किया। मुझे आश्चर्य हुआ, जो स्टॉक्स सेक्टर अच्छे करने वाले हैं इस साल, जैसे आईटी, ये स्टॉक में कुछ गिरावट आई है। लगभग 1816 तक इन्फोसिस की गिरावट आई है। टीसीएस भी थोड़ा गिरावट आई है। टेक महिंद्रा में भी गिरावट आई है। लोगों ने मुझे पूछा इस हफ्ते में क्यों ऐसा गिरावट आई है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ एक रोटेशन है। फिर मार्केट कैसा ऊपर गया, उसको जब मैंने गौर से देखा, मुझे ये पता आया कि बैंक निफ्टी ऊपर आई है। 2500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी पिछली 2 हफ्तों में से ऊपर आई है। इसकी कारण मार्केट ऊपर है। बैंक निफ्टी में प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये क्या मार्केट समझती है सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट में रिकवरी चल रही है और फ्यूचर में बैंक के पास लाभ होता ही रहेगा। जैसे पिछले 2 साल में हुआ है वैसे ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन मार्केट गलत है। क्यों गलत है, इसका सेवरल पॉइंट्स है। 2-3 पॉइंट मैं बोलूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका में ब्याज ऊपर जाएगा। अगर भारत ने ब्याज ऊपर नहीं किया अगली साल रिजर्व बैंक ने, तो रुपये की गिरावट बहुत हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट भारत में भी बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बैंक्स की प्रॉफिट्स जो है वो नीचे आएगी, क्यों नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये पहला कारण है कि पैसा और कॉस्टली होगा। अब जब पैसा कॉस्टली होगी तो बैंक की नुकसान होगी। ये दूसरी पॉइंट, अभी कोविड से कंप्लीटली मईशत रिकवर नहीं हुआ है। अभी कल गवर्नमेंट ने एक सर्वे एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी अनाउंस की है। वो बोल रही है कि 9.2% ग्रोथ होगी। हर एडवांस एस्टिमेट में 2.5% से 2% की ऊपर ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, सरकार प्रोजेक्ट करती है। सो एक्चुअल ग्रोथ होगी 7 या 8.5% तक। उन्होंने ये कबूल किया है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन पैंडेमिक से नीचे चल रही है, कि लोगों के पास पैसा नहीं है और वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि सेल्स हो नहीं रही है। हर पिंक पेपर में ये बात है कि नवंबर दिसंबर में भी, फेस्टिवल सीजन में भी ऑटो सेल्स नहीं हुई है। आप गाड़ी के बारे मत छोड़ दो, टू व्हीलर सेल्स ही कम हो रही हैं। पिछले 1 साल में लोगों टू व्हीलर नहीं खरीद रहे हैं। तो एक बड़ा सिक्योर्ड सेक्टर, लेंडिंग सेक्टर बैंकों के लिए ऑटो लोन्स हैं। जब लोग ऑटो नहीं खरीद रहे हैं तो किधर से ऑटो कर्ज लेंगे। तो बिजनेस भी श्रिंक हो रही है। रियल एस्टेट का सेल्स भी कम हो रही है। सिर्फ अमीर लोग घर खरीद रहे हैं। इससे होम लोन की बिजनेस में भी कमी आने वाली है। अगर सिक्योर्ड लेंडिंग कम हो रही है तो लोगों सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिट लेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिट माने क्या है? एक तो पर्सनल लोन है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है। यही में बढ़ोतरी होगी। जैसे गारंटीड सिक्योर्ड लेंडिंग में नहीं होगी, ऑटो लोन नहीं बढ़ेगी, रियल एस्टेट की नहीं बढ़ोतरी होगी। और तीसरा ये प्रॉब्लम है, भारत में सिर्फ 5% के लोग कॉर्पोरेट में सिक्योर्ड जॉब्स में बैठे हैं। 95% लोग अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एसएमई, एमएसई में काम कर रहे हैं। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक ने आरबीआई से अनुरोध किया है कि एमएसएमई की हाल बहुत बुरी है, पैसा रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, आप और समय दीजिए, एनपीए मत रिकॉग्नाइज कीजिए, इन एमएसएमई और एसएमई को जीने दें। इससे हमको पता है अगर रिकॉग्निशन ठीक ठाक से होगा तो एमएसएमई बुक बैड हो जाएगी, रिटेल बुक बैड हो जाएगी और एनपीए राइज हो रही है। इस मार्च तक अब सभी एनपीए को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एनपीए बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिटेल में, एमएसएमई में दोनों में एनपीए की बढ़ोतरी हो सकती है
और रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। जो एनपीए की कमी हुई है वो यही कारण है कि पिछली लोन्स जो हैं एनपीए थे उनको राइट ऑफ करके बुक से बाहर लेके एनपीए कमी होने का एक ही कारण है, उन्होंने बैंकों ने राइट ऑफ कर दी इन एनपीए को, प्रॉफिट से वो एनपीए को कम करके राइट ऑफ कर दी है और रिकवरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसी राइट ऑफ के कारण एनपीए परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन जब अच्छी सच्ची रिकग्निशन होगी तो एनपीए फिर से बढ़ेगी। कल बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल आया फ्रंट पेज में कि एनपीए है वो दुगना बढ़ रही है रिकवरी से। अगर 5 रुपया का रिकवरी हो रहा है तो 10 रुपया का नया एनपीए आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि सभी बड़े बैंकों में एनपीए परसेंटेज बढ़ेगी, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक वगैरह। अगर एनपीए बढ़ रही है, लोन की डिमांड कम हो रही है, ब्याज की परसेंटेज ऊपर जा रही है, ये तीनों पॉइंट्स बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कम करेगी। तो एचडीएफसी बैंक 20% के ऊपर अपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकती है, ना तो कोटक बैंक बढ़ा सकती है। इंडस्ट्री में रिजर्व बैंक के अनुसार क्रेडिट ग्रोथ बहुत कम हो रही है, सिंगल डिजिट में हो रही है। ऐसे समय में ये नहीं हो सकती कि बैंक की परफॉर्मेंस बढ़ते हो ही जाएगी। एक बड़ा एमएफआई है जो वो गरीब लोगों को कर्ज देती है। एमएफआई स्पंदना स्फूर्ति नाम की है, वो लिस्टेड कंपनी है। उन्होंने अब बोला है कि उनकी एनपीए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ज़्यादा है 42, लेकिन एनपीए बहुत क्विकली बढ़ रहे हैं और उनके प्रोविजनल कवरेज रेशियो सिर्फ 45% है। दैट इज़ उन्होंने सिर्फ 45% ऑफ एनपीए को रिकॉग्नाइज किया है और 50% प्रोविजन करना है, तो एनपीए और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बोला है कि हमें स्टेबल होने के लिए आप समय दें, फ्रेश डिस्बर्समेंट हम कम कर रहे हैं, हम अभी पैसा जो कर्ज हमने बैंक से ली है वो हम वापस दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत मुश्किल है। इससे हमको पता है कि एनबीएफसी में भी प्रॉब्लम आ रही है। जब एमएसएमई में प्रॉब्लम है, रिटेल सेक्टर में प्रॉब्लम है, एनबीएफसी में प्रॉब्लम है, हम कदाचित निश्चय से कह सकते हैं कि बैंक में भी प्रॉब्लम है। सो इस साल बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। आप बैंकिंग स्टॉक्स इस साल के लिए अवॉइड करें। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने निजी निवेश सलाह लें और अपना डिसीजन लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।